जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ हमारी जारी है। इसे हमने जब शुरू किया था तो हमने कृष्ण कथा कहनी शुरू करी थी। कृष्ण कथा वही है, पर हमने हमारे हिसाब से बोलनी शुरू करी और हमें जिस हिसाब से लगा वो हमने उसे बोलना शुरू किया। कृष्ण कथा को जो हमने उसमें महाभारत काल के कौरव और पांडवों का भी हमने वर्णन किया और कृष्ण जीवनी हमने कृष्ण के विवाहों तक पहुंचाई है। कौरव और पांडव बड़े हो गए हैं और उनमें मतभेद होने शुरू हो गए हैं। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण शाश्वत हैं, हमारे प्राण हैं। कृष्ण कथा में कृष्ण का अवतार हुआ था, सब हुआ था। और मैं कृष्ण की जीवनी कहना नहीं चाहती पूरी, क्योंकि सबको विदित है। मैं मेरे कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण को हमेशा शाश्वत रखना चाहती हूँ, हमेशा प्रकट रखना चाहती हूँ। मैं कृष्ण जीवनी उस तरफ करना ही नहीं चाहती जहाँ पे कृष्ण के शरीर का अंत बताया गया है। मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र में वो चीज़ें नहीं बताऊंगी कि जिसमें कृष्ण की जीवनी का करके महाभारत बताया गया है और कृष्ण का अंत बताया गया है। मेरे कृष्ण दर्शन शास्त्र में मेरे कृष्ण का अंत मेरे को नहीं बताना है। मेरे कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण का दर्शन ही चलेगा। जीवनी मैंने बताई है, शुरू में बताई है। पांडवों कौरवों के मतभेद के बारे में भी बताया है। लेकिन मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र महाभारत सुनाने का ही मंतव्य नहीं है। मुझे दोबारा से महाभारत नहीं सुनानी, मुझे दोबारा से कृष्ण के जीवनी में अंत नहीं दिखाना उनका। मेरे कृष्ण तो मेरे प्राण हैं, शाश्वत हैं, इटर्नल हैं। और मेरे प्राण मुझे जो ज्ञान देते हैं, मेरे प्राण आप अर्जुन सदृश हैं तो आपको भी ज्ञान दे रहे हैं। आप आत्मज्ञान का आनंद लीजिए और कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ का ताउम्र आनंद लीजिए। मैं ये कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा जो मैं है वो श्री कृष्ण ही है स्वयं। श्री कृष्ण ही स्वयं आपसे मुखातिब होते हैं इन वीडियोस में। सोल रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, आप ये जाने जब व्यक्ति को सोल रियलाइजेशन हो जाता है तो सोल ही बोलने लगता है, प्राण ही बोलने लगते हैं। सोल रियलाइजेशन या सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद माइंड की कॉन्शियसनेस क्योंकि नहीं रहती या सोल को हैंड ओवर हो जाती है, तो कर्ता धर्ता शरीर का और इस सब शरीर के अवयवों का या संसार का या सब कुछ का कौन होता है? सोल ही होता है, प्राण ही होता है। तो मेरे प्राण का नाम श्री कृष्ण है, या मैं स्वयं खुद ही हूँ श्री कृष्ण, और आप जैसे अर्जुनों को ज्ञान देने के लिए उदय हुआ हूँ। आप ये मान लें, ये मानव शरीर मुझे मिल गया है क्योंकि इसमें मैं उदित हो गया हूँ। हर किसी का मानव शरीर मुझे नहीं मिल पाता क्योंकि माइंड कॉन्शियसनेस छोड़ने को व्यक्ति तैयार नहीं होता। जो माइंड कॉन्शियसनेस छोड़ के मेरे सामने आ जाता है और कह देता है कि ऑल थिंग्स आर फॉर यू माई गॉड, ऑल थिंग्स आर फॉर यू माई गॉड, माई सोल, सो एवरीथिंग is under me in this person. So I am as a Krishna just giving you आत्मज्ञान और सोल अवेयरनेस और जो भी आप समझे कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण दर्शन ही बताया जाएगा। इसमें हम जो महाभारत सीरियल है उसकी तरह हम महाभारत की कहानी नहीं सुनाने वाले और उसके हिसाब से हम कृष्ण के जीवनी में उनका अंत नहीं बताने वाले। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कृष्ण ज्ञान देना है और हम कृष्ण ज्ञान ही देंगे। तो ये हमारा कृष्ण दर्शन शास्त्र कहता है। आज चैप्टर 52 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ का चैप्टर 52, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कृष्ण आपसे मुखातिब हो रहा हूँ
या समझें, जो भी आप मेरे को कहता है बोले, कहती हूँ बोले, जो भी जिस हिसाब से आप समझ रहे हैं समझें, तो ये मैं आगे वर्णन करता हूँ या करती हूँ। तो मैं यूँ कहता हूँ, एज अ कृष्ण ही मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि आई एम द सोल एंड सोल डजेंट पॉजेज एनी जेंडर। ओके, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मैं एज अ कृष्ण ही आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोल कॉन्शियसनेस के किस्से बड़े पढ़े होंगे आपने, बड़ा सुना होगा कि एनलाइटनमेंट ऐसे होता है, सोल कॉन्शियसनेस ऐसे होती है, ये इसके इतने फेज़ हैं, इस फेज़ में पहुंचना ये होता है, ये इंसान अनुभव करता है, अनुभव करता है, अनुभव करता है। पर फिर होता क्या है? सोल कॉन्शियसनेस में व्यक्ति पहुंच गया, अब क्या होगा? अब जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कृष्ण दर्शन शास्त्र बन रहा है सोल कॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद। तो इस सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू मैं उन लोगों को ज्ञान करा रहा हूँ या करा रही हूँ जो माइंड कॉन्शियसनेस में है और जानना चाहते हैं सोल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति से कि और क्या, आगे क्या, इतना ज्ञान तो बिखरा पड़ा है लेकिन और क्या। तो मेरा उद्देश्य ये है, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे ज़माना बदल रहा है, वैसे भगवान प्राप्त करने के तरीके नहीं बदल रहे क्या? ये बताओ, क्या भगवान प्राप्त करने के लिए इंटेलिजेंट व्यक्तियों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को बाबा जी ही बनना पड़ेगा? सन्यासी ही बन के वो कीर्तनों में रमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भगवान को हम कैसे पाएं? इंटेलिजेंट व्यक्ति हो जाते हैं, हम अपने जॉब्स में बिज़ी हो जाते हैं, हाँ, अपने आप को मना नहीं पाते हैं कि कैसे बैठ के ढोल मंजीरे लेके गाने लग जाएं और बैठने लग जाएं और ये करने लग जाएं। सेम स्थिति इस मानव के साथ भी थी, है। प्रबुद्ध वर्ग जो होता है, मानव का जो इंटेलिजेंट वर्ग होता है, वो अपने आप को शीघ्र तैयार नहीं कर पाता कि बैठ जाए मंदिरों में, आराधना करने लग जाए, प्रभु की मूर्तियों की सेवा करने लग जाए। नहीं हो पाता है ऐसा। तो प्रभु तक पहुँचे कैसे? प्रभु को प्राप्त कैसे करें? सच पूछो तो प्रभु है क्या? प्रभु प्राण ही तो है आपके, आपके प्राणों का नाम ही तो प्रभु है। सबसे पहले तो ये जाने कि प्रभु या भगवान है कौन। तो प्रभु या भगवान और कोई नहीं है, आपके जो प्राण हैं उनका नाम ही भगवान है, उनका नाम ही प्रभु है। अब उन प्राणों का आप कुछ भी नाम दे दें, उन प्राणों का आप कुछ भी नाम दे दें, आपके इष्ट जो आप जिन भी प्रभु से मुखातिब होते हैं या जिन भी प्रभु में विश्वास होता है, उनके लीलाएं या उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण, उनका कैरेक्टर उन प्रभु का आपसे मैच करता है या आपको उनके गुण भाते हैं, तो आप अपने प्राणों को वो ही नाम दे दें। नाम तो देना पड़ेगा ना प्रभु को, बिना नाम के प्रभु को कैसे पूजोगे आप? और आपने तो अपने पूजा घर में इतनी सारी मूर्तियां बिठा रखी हैं हर किसी प्रभु की, तो किस प्रभु के आगे समर्पित होगे? अगर समर्पित होना पड़ा तो किस प्रभु में विश्वास जताओगे? तो ये बात है। तो कोई प्रभु आप मानो या ना मानो, अपने प्राण में विश्वास जताना शुरू करो। अपने प्राणों का नाम आप कुछ ना धरो, मैं धर दो, मैं धर दो। उनका वो सोल कॉन्शियसनेस वाला मैं है, डीपर मैं है। आप जिस मैं को लेके घूमते हैं वो माइंड कॉन्शियसनेस वाला मैं है और वो माइंड कॉन्शियसनेस वाला मैं है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू मैं। दोनों आई में डिफरेंस है, माइंड कॉन्शियसनेस की आई में और सोल कॉन्शियसनेस की आई में। क्या डिफरेंस है? माइंड कॉन्शियसनेस की आई बॉडी को खूब घुमाता फिराता है, खूब दौड़ाता भगाता है
और खूब संसार के कार्य कराता है और खूब संसार के कार्यों में निमग्न रखता है, लिप्त रखता है। वो मोह माया में जकड़ा रहता है, माइंड कॉन्शियसनेस वाला मैं। वो खूब उन्नति प्रगति चाहता है और खूब सुख में रहना चाहता है। उसमें बहुत आलस्य भी विद्यमान हो जाता है, और अगर उसमें एक्टिवनेस दिखाई देती है तो वो डीपर मैं की वजह से, सोल के मैं की वजह से दिखाई देती है। वरना जो सुपरफिशियल मैं है, सुपरफिशियल आई है, माइंड कॉन्शियसनेस वाला आई है, वो माइंड कॉन्शियसनेस में ही घूमना फिरना और विकारों में व्यस्त रहना जानता है। माइंड कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति झूठ भी बोलेगा, रिश्वत भी लेगा और बुरे कर्म करने को भी उद्यत हो जाएगा। और उसमें जो अमलाइकल सेंटर में व्यक्ति होंगे वो आराधना भी करेंगे, प्रभु का ध्यान भी करेंगे, लेकिन प्रभु से जुड़ना नहीं जानते। कृत्य सारे होंगे, काम सारे करेंगे, लेकिन प्रभु से डीपली कनेक्शन नहीं कर पाते, कनेक्शन नहीं कर पाते प्रभु से। प्रभु से कनेक्शन जो अंदर से करने लग जाए वो फिर सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो माइंड कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस के मैं में क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस की मैं में सोल जो वो है जिसके जाने के बाद बॉडी निर्जीव हो जाती है। जब असली सत्ता सोल को मिल जाती है तो सोल आपका क्या नहीं कर सकता, आपकी बॉडी का फ़ायदा क्या नहीं ले सकता। आप ये सोचो, माइंड कॉन्शियसनेस से व्यक्ति सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच गया है तो अब सोल क्या नहीं करा सकता उस व्यक्ति से, उस बॉडी से, है। इसका एक उदाहरण आप इस जीवनी में देख रहे हैं। पहले ये व्यक्ति माइंड कॉन्शियसनेस में था, फिर बीच में ट्रांजिशन फेज आया 5-6 इयर्स का, फ्रॉम माइंड कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। उसमें थोड़ी विरक्ति रही, थोड़ा अवसाद भी रहा, पर हाँ काम धाम होते रहे, शरीर चलता रहा, ठीक है। स्ट्रगल्स भी आए, हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, पर क्या मिल रहा है ये भी तो देखो। माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जब ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में डाल रहा है, तो स्ट्रगल्स तो आएंगे। और ये अनुभव, ये 7-8 साल का अनुभव एक अनुभव ही होता है, जिसे व्यक्ति जब खुद पाता है मेडिटेशन के दौरान या अपनी ज़िंदगी में, तभी अनुभव करता है और तभी पहचान पाता है। खैर, इस अनुभव के बाद जो स्थिति आती है वो ऐसी स्थिति आती है जिसमें वो सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, मुक्तता की अवस्था। ऐसी अवस्था जिसमें माइंड पर कोई प्रेशर नहीं, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं, इतनी इजीली घर के कार्य संपन्न होते हैं जैसे पहले नहीं होते थे। हाँ, इतनी इजीली सारे कार्य संपन्न होते हैं। हाँ, लगता ही नहीं किसी चीज़ का स्ट्रगल है, बिल्कुल ही नहीं लगता जैसे पहले लगा करता था। ये सब सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद होता है। सोल तो सोल है, यानी कि प्राण है, यानी कि गॉड हिमसेल्फ है। तो जब सोल है तो वैसे ही होगा जैसा गॉड चाहता है। तो जब हम उसी दिशा में बहने लगते हैं, एज सोल वॉन्ट्स और एज गॉड वॉन्ट्स, तो क्या होता है, तब सारे बहाव अच्छी तरीके से, नदी का पानी बड़े अच्छी तरीके से बहता है, ज़िंदगी की नदी का पानी। हाँ, और जब हम अपनी चलाते हैं, मानव जब अपनी चलाता है, माइंड की चलाता है, भगवान की सुनना नहीं चाहता, भगवान की दिशा के तरीके से बहना नहीं चाहता, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स पाता है। पाएगा, क्यों नहीं पाएगा। तो ये वाली बात है। तो अब एज अ कृष्ण, एज अ इस मानव के अनुरूप मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आज मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र का वीडियो चलेगा और इसी नाम से चलेगा, और एज अ कृष्ण मेरे पास अथाह ज्ञान देने के लिए, और उस अथाह ज्ञान का लाभ उठाएं और लाभ प्राप्त करें। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि मानव एक खिलौना ही तो है, खिलौना ही है ना मानव। किस किस चीज़ का बना है आप जानते ही नहीं। मैं को लेके घूमते हैं, उस मैं की भी आपको जांच पड़ताल नहीं है कि मैं कौन है। तो आज हम बताते हैं कि मानव जो बना होता है
वो बना होता है सोल यानी प्राण, मन, बुद्धि, दिमाग जिसे माइंड कहते हैं, और शरीर का। ठीक है, देख लो आप कितने अवयव हो गए। प्राण, मन, बुद्धि, दिमाग या माइंड एंड शरीर, ये 5 अवयव हो गए। समझे? तो आप मैं किसको कहते हैं इन 5 अवयवों? बताओ। प्राण को मैं कहते हैं, दिमाग को मैं कहते हैं, बुद्धि को मैं कहते हैं, या मन को मैं कहते हैं, या शरीर को मैं कहते हैं? बताओ किसको मैं कहते हो आप इसमें? ये तो 5 चीज़ों से बना हुआ है मानव, तब ये मानव शरीर खड़ा हुआ है आपके सामने। इसमें मैं कौन बोलता है? यही मैं ढूंढने वाली बात होती है। आत्मज्ञान स्थिति में आने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए इसी मैं की खोज करता है मानव की मैं कौन हूँ। ठीक है, इस शरीर का नाम, इस कठपुतले का नाम संसार रख देता है, माँ बाप रख देते हैं, जो भी रख देते होंगे इस भौतिक व्यक्तित्व या शरीर का नाम, लेकिन वही तो वो नहीं है। इन 5 चीज़ों में प्राण, मन, बुद्धि, दिमाग और शरीर, इनमें मैं कौन है? अब मैं कौन चलाता है? मैं किससे चल रहा है ये कठपुतला? चल तो प्राण शक्ति से रहा है। ओरिजिनल मैं तो प्राण ही है, सोल ही है ओरिजिनल मैं तो। और सोल में ही गॉड विद्यमान है, जिसे आप भगवान कहते हो, सुपर बीइंग कहते हो, जिसे सुप्रीम बीइंग कहते हो, जिसको प्राण कहते हो, सुप्रीम बीइंग, सर्वशक्तिमान परमात्मा या परमेश्वर प्राण में ही निहित है, प्राण में ही है। चल तो ये प्राण की शक्ति से रहा है, क्योंकि जिस दिन प्राण शरीर से निकल जाते हैं सब शांत हो जाते हैं, पर प्राण की शक्ति पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इन प्राण, मन, बुद्धि या चेतना, जिसको बुद्धि को हम चेतना भी कहते हैं, मन, बुद्धि या चेतना, चेतना और ये शरीर और इसके हिसाब से बना होता है प्राणी। तो अब आप ये जानें कि हमने चेतना शब्द तो बोला, लेकिन चेतना कैसी? चेतना मतलब होता है कॉन्शियसनेस, बुद्धि मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और ये हम कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्शियसनेस पे है, माइंड कॉन्शियसनेस पे है या सोल कॉन्शियसनेस पे है। तो बुद्धि हम संज्ञा दे रहे हैं कॉन्शियसनेस को। ठीक है, कॉन्शियसनेस, इसमें हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये माइंड कॉन्शियसनेस है या सोल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये खुद डिसाइड करती है कि मैंने किस पर चलना है, इन 4-5 अवयवों की स्थिति में किस पे चलना है। जैसे अब आपको बताते हैं, मुझे कोई कार्य करना है। ठीक है, मुझे कोई कार्य करना है। सपोज़ मुझे ऑफिस में कोई फाइल बनानी है। ठीक है, मुझे बनानी है। अब इसमें मुझे कौन है? मुझे कौन है? मुझे फाइल बनानी है ऑफिस में। अब इसमें मुझे कौन है? मुझे क्या है? तो ये डिपेंड इस पे करता है कि हमारी बुद्धि किस हिसाब से चलती है। हमारी बुद्धि अगर सोल कॉन्शियसनेस में है तो वो फाइल हर कीमत पे उस दिन बनाएगी। अगर वो सोल कॉन्शियसनेस पे है तो हर कीमत पे बनाएगी। और हमारी बुद्धि अगर दिमाग के या माइंड कॉन्शियसनेस में है तो वो माइंड कॉन्शियसनेस में आके कहेगी हाँ फाइल तो बनानी है, फाइल तो बनानी है। तो माइंड कहेगा चल जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी बना। फिर मन कहेगा अरे बना ले यार, आराम से बना ले, या चल एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, अगले दिन बना लेना, ये मन कहेगा। ठीक है, शरीर आलस्य प्रकृति दिखाएगा मन और माइंड के अंडर काम करके या उनके अंडर काम करके। और सोल के पास तो सत्ता आई नहीं है। बुद्धि ने तो सत्ता किसको दे रखी है? माइंड को दे रखी है। सोल को तो उसने अब जाना ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है। तो सोल कहाँ पड़ा हुआ है?
क्योंकि बुद्धि ने उसको जानने की कोशिश करी नहीं है। तो सारी जानने की कोशिश कौन करता है? बुद्धि करती है सारी जानने की कोशिश। खोजबीन कौन करता है? खोजबीन कौन करता है कि ध्यान करना है, ये करना है, या अपने आप को पाना है, या मैं का पता लगाना है, ये बुद्धि करती है। माइंड उसको बरगलाता है। सोल तो बेचारा चुपचाप साक्षी के भाव में पड़ा रहता है बॉडी में। उसको उसको कहता ही कौन है कि ले भैया तू संभाल ले इस कठपुतले की बागडोर, जबकि कठपुतले की बागडोर सोल के पास ही है, पर वो मुखर नहीं होता है, वो प्रकट नहीं होता है बॉडी में। कैसे होगा? क्योंकि माइंड जो कॉन्शियसनेस है, जो बुद्धि है, वो माइंड के और मन के अंडर चल रही है। और माइंड एंड मन के अंडर जब बुद्धि चल रही है, बुद्धि को ये भान नहीं हुआ है कि उसे ये जो पावर है, रूलिंग पावर है, सोल को हैंड ओवर करनी है, तो बुद्धि माइंड और मन के अंडर चल रही है। माइंड और मन के अंदर बुद्धि चल रही है, तो शरीर किसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है? माइंड और मन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो बुद्धि किसकी होती है? बुद्धि में आप हो, बुद्धि आप हो, ठीक है। आप बुद्धि में हो, आप हो डिसीज़न करने वाली, पर आप जानते नहीं हो कि मैं डिसीज़न करने वाला हूँ, क्योंकि आप पे निर्भर करता है कि आप माइंड और मन के कॉन्शियसनेस पे चलना चाहते हो या सोल कॉन्शियसनेस पे चलना चाहते हो। तो ये सारी बातें किस पे निर्भर करती हैं? बुद्धि पे। आप बुद्धि हैं, समझे? आप ना तो माइंड है, ना मन है, ना शरीर है, और प्राण भी आप नहीं है। प्राण को तो आप एज अ बुद्धि, माइंड कॉन्शियसनेस और माइंड और मन की चलाने वाली चीज़ से आपको तो वो चीज़ सोल को हैंड ओवर करनी है। तो ये चीज़ आगे भी बताएंगे। ये दुविधा है, मैं की खोज आसान नहीं होती ध्यान में बैठने पे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तो ईश्वर है, सोल है, प्राण है आपका। मैं डीपर मैं तो सोल ही है, गॉड ही है, श्री कृष्ण ही है। तो मैं बोल रहा हूँ, समझे आप? तो ये बात है। चलो आगे बोलेंगे बाद में।